हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस में कितने प्रकार होते हैं, टेंस के, टेंस क्या होता है। तो बेसिकली टेंस की स्पेलिंग क्या होती है। तो टेंस की स्पेलिंग होती है TENSE। टेंस, टेंस मीन्स होता है काल। क्या होता है दोस्तों? टेंस मीन्स होता है काल। और टेंस के भी प्रकार होते हैं, है ना। तो आपको ये समझना होगा कि टेंस है क्या। टेंस क्या है? टेंस काल है। तो काल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? काल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, है ना। इस तरीके से हमारे काल होते हैं। तो जो काल है ना, तो काल को हम कितने प्रकार से प्रेजेंट करेंगे। और हर किसी का एक प्रकार दो प्रकार अपने में होता है। तो आज हम आपको यही चीज़ें बताएंगे और बिल्कुल हम आपको एक ऐसे तरीके से बताएंगे कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, और समझ में आएगा तो आप फ्रेंडों के पास शेयर करिएगा अपने, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, तो चलिए चलते हैं। आप पढ़ेंगे पहले हम टेंस, इसलिए हम आपको एक पूरा नोट्स तैयार कर लिए हैं, है ना। इसकी लिंक, इस नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो पहले हम पढ़ेंगे क्या? टेंस। टेंस की स्पेलिंग हमारी होती है TENSE। टेंस मीन्स होता है काल। क्या होता है? काल, है ना। लिख के समझा रहे हैं इसलिए आसानी होगी, जल्दी होगा, कम शब्दों में आपको जल्दी समझा पाएंगे, है ना। तो टेंस मीन्स होता है क्या? काल। टेंस, फिर पढ़ेंगे टेंस के प्रकार। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? संभवतः टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, टेंस के प्रकार कितने होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, है ना। हमारा पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट टेंस। कौन सा है दोस्तों? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की स्पेलिंग होती है PRESENT। प्रेजेंट TENSE टेंस। ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम एकदम शुरू माने बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की स्पेलिंग होती है PRESENT। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मिस होता है वर्तमान काल, है ना। फिर होता है हमारा सेकंड नंबर पास्ट टेंस। क्या होता है बच्चों? पास्ट टेंस। तो ये पास्ट टेंस की स्पेलिंग मीनिंग होता है PAST TENSE। पास्ट टेंस मीन्स होता है हमारा भूतकाल। वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, भूतकाल, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है? भविष्य काल। क्या होता है दोस्तों? भविष्य काल। तो ये हमारे तीनों टेंस के प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो ये 3 टेंस के प्रकार को हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, है ना। तो ये हमारे तीनों हो गए। तो अब चलिए आगे चलते हैं कि प्रेजेंट, पहले हम, जैसे ये हमारा है प्रेजेंट टेंस, है ना बच्चों। तो प्रेजेंट टेंस को हमने पढ़ लिया, फिर पास्ट टेंस को पढ़ लिया, फ्यूचर टेंस को पढ़ लिया। तो अब हमको पढ़ना है नंबर 1 पे दिया है हमारा प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के इस बारे में हमको पढ़ना है। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस, हर टेंस का 4 प्रकार होता है। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो इस तरीके से हमको पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं हमारे? हम पढ़ रहे हैं पहला नंबर का, है ना। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के होते हैं 4 प्रकार, यानी वर्तमान काल के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, है ना, यानी इसको सिंपल टेंस से भी बोलते हैं, है ना। फिर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। जहाँ समझ नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन बोलिएगा, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। अगर हमको ऐसे लिखने में कहीं नोट्स बनाए, अगर कहीं बाय मिस्टेक कोई मीनिंग स्पेलिंग या लिखने में हमसे बाय मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए आई रियली सॉरी। कहीं हो गया होगा, ऐसा नहीं है, हम भी इंसान हैं, कंप्यूटर तो है नहीं, है ना। तो ये प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं। तो अब हमको पढ़ना है प्रेजेंट। हमने पढ़ा था प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, है ना। तो उसमें हम पढ़ रहे हैं अब
प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब हमको प्रेजेंट टेंस में पढ़ना है, एक एक करके चलेंगे, है ना। तो ऐसे ही हो जाएगा पास्ट टेंस में पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस में हो जाएगा ऐसे ही सेम, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अभी हमको पढ़ना है फिलहाल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, है ना। तो देखिए हम आपको एक बिल्कुल लिख के समझा रहे हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यानी सिंपल टेंस भी बोलते हैं, है ना। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को क्या बोलेंगे? सिंपल टेंस भी बोलेंगे, सिंपल, है ना। तो पहले इसके वाक्य के बारे में जानेंगे हम। अभी पूरा पढ़ेंगे, सिर्फ कहाँ प्रयोग किया जाता है ना, कैसे होता है, ये चीज़ों को पढ़ोगे। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल वगैरह, है ना। सिर्फ हम छोटी चीज़ें आपको समझा रहे हैं, बेसिक चीज़ें जो टेंस का है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यानी सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का है सिंपल टेंस, है ना। तो इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में, अंत मतलब होता है जैसे मान लीजिए लिखा है राहुल जाता है ना, तो लास्ट में क्या आ रहा है? ता है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होता है ना। किसका होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होता है। ठीक है भाइयों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यानी जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होता है। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्यों में, है ना। फिर है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट ये हो गया हमारा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सिर्फ इसकी पहचान को पढ़ना है, अभी कुछ भी नहीं करना, है ना। वाक्य के अंत में, किसके वाक्य के अंत? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, है ना। तो उसकी पहचान पढ़ रहे हैं हम। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, आज शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। एग्जाम्पल में हमको पढ़ना है, जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ लिखा है वह खेल रहा है, वह जा रहा है ना, वह खा रहा है। इस तरीके से वाक्य अगर आते हैं तो वह सेंटेंस क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। फिर है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है वाक्य के अंत में चुका है, लिया है, दिया है या ली है, दी है आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। एग्जाम्पल की तौर पर वह खा चुका है ना, तो वह टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का। सिर्फ ध्यान रखिए हम आपको पहचान बता रहे हैं, है ना। इसके अलावा आगे की सारी जानकारी दी जाएगी। अभी हमको बेसिक पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। पहचान जब बनेगी ही नहीं तो हमको आगे कैसे पढ़ेंगे, है ना। फिर हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान है वाक्य के अंत में रहा है, से रहा है, से रही है ना, आदि शब्द आते हैं तो इस प्रकार का वाक्य क्या हो जाएगा हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। एग्जाम्पल में देखिए आप, वह सुबह से खेल रहा है या वह सुबह से खेल रही है, वह सुबह से खाना खा रही है, वह खाना खा रही है ना, वह खाना खा रहा है, ऐसे शब्द आते हैं, है ना। तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। अब हमें प्रेजेंट के सारे जो होता है इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको प्रेजेंट टेंस का हमने पहचान को पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है पास्ट टेंस का, है ना। तो चलिए पास्ट टेंस के बारे में चलते हैं। तो दोस्तों अभी अब पढ़े थे प्रेजेंट टेंस के बारे में, है ना। प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़े थे हम लोग। अब हम पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस यानी इंडिफिनिट को हम बताए थे आपको कि सिंपल भी बोल सकते हैं, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, है ना। अभी पढ़ रहे हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सिंपल मानी इंडिफिनिट का पहचान पढ़ेंगे। वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, वाक्य में ई ए ये आता है तो वह किसका हो जाता है? वह वाक्य किसका हो जाता है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है, ठीक। एग्जाम्पल में देखिए आप लोग, लिखा है वह विद्यालय जाता था। कहाँ जाता था? वह विद्यालय जाता था, है ना। तो ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट का हो गया। अब आगे चढ़ेंगे जल्दी जल्दी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, है ना। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो जाएगा वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे,
आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य किसका हो जाता है दोस्तों? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। एग्जाम्पल में देखिए, वह जा रहा था, वह कहाँ जा रहा था ये नहीं पता, लेकिन वह जा रहा था। तो ये जब रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, है ना। तो फिर आगे चलते हैं। आगे हमारा है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में है वाक्य के अंत में चुका था, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी आदि शब्द आते हैं। वह वाक्य किसका बन जाता है? मतलब इतने वाक्य के अंत में इतने शब्द आए तो वह वाक्य किसका बन जाता है? पास्ट परफेक्ट का। तो एग्जाम्पल क्या है इसमें? वह पढ़ चुका था, वह खा लिया था, वह दिया था, वह ली थी, है ना। ऐसे शब्द आए तो, है ना। फिर है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है दोस्तों? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है हमारी, वाक्य के अंत में से रहा था, रही थी या रहे थे और समय दिया हो तो वह वाक्य किसका हो जाता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस क्या होगा? पहचान क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे और समय दिया हो तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है ना। इतना हमको समझ में आ गया प्रेजेंट, पास्ट एंड लास्ट में है हमारा फ्यूचर टेंस। तो पास्ट का इंडेफिनिट, सिंपल, है ना, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हमने आपको बता दिया। अब आपको पढ़ना है फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद उसके इंग्लिश में एग्जाम्पल कैसे बनाए जाते हैं, किस तरीके से बनाए, इसका स्ट्रक्चर्स क्या है, इस तरीके से हम बताएंगे आपको। तो हम पहले बता रहे हैं आपको कि पहचान पढ़ रहे हैं। तो पहचान में जब पहचान पढ़ रहे हैं तो पहचान में सबसे पहले हम सारे टेंस की पहचान जान जाएंगे। जब पहचान नहीं जानेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि यह वाक्य किस टेंस का है ना दोस्तों। तो अब धीरे धीरे आपको शायद पता हो गया होगा। जैसे हम मान लीजिए देते हैं, वह बाजार जाता था, तो यह वाक्य किसका हो जाएगा? तो वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते थे, तो यह वाक्य हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट का, है ना। पास्ट इंडिफिनिट का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको पढ़ना होगा। तो अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट का। फ्यूचर इंडिफिनिट की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आवे तब वह टेंस किसका होता है? फ्यूचर इंडिफिनिट का। वह वाक्य किसका हो जाएगा? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का हो जाएगा। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या बताएंगे बच्चों? तो वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आए तो वह वाक्य किसका हो जाएगा? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का। एग्जाम्पल में आपको जैसे बता दें, वह खाना खाएगा, वह जाएगा, वह नहाएगा, ऐसा होता है ना। इस तरीके से अगर वाक्य आए तो वाक्य के अंत में शब्द दिए रहें तो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हमारी क्या होगी? वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, है ना, रही होगी। तो इस तरीके से अगर वाक्य के अंत में शब्द आए, बार बार शब्द आए, तो वह वाक्य किस टेंस का हो जाएगा? तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल जैसे बता रहे हैं, वह पढ़ रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से जब वाक्य के लास्ट में वाक्य के लास्ट में शब्द आए तो यह टेंस या यह वाक्य किसका हो जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी? वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। क्या होगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आवे तो वह वाक्य किसका हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट का, है ना। किसका हो जाएगा दोस्तों? फ्यूचर परफेक्ट का। एग्जाम्पल देखिए, वह विद्यालय जा चुका होगा, वह विद्यालय जा चुका होगा, है ना। इस तरीके से अगर आपके वाक्य के अंत में शब्द आए तो वह चीज़ समझ लीजिए कि आपको फ्यूचर परफेक्ट का होगा। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब तक आप इन सभी टेंस के पहचान
नहीं याद कर पाएंगे तब तक आपसे टेंस बनेगा नहीं। बिकॉज अगर आपको यह टेंस की पहचान नहीं बनेगा तो आप कैसे पता करोगे कि यह वाक्य किस टेंस का है। जैसे हम आपको दे दिए वह पढ़ चुका था, यह किस टेंस का वाक्य है आपको कमेंट में बताना है ना। तो जब तक पहचान नहीं याद कर पाएंगे तब तक आपसे ये नहीं हो पाएगा। तो फिर अगला है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी अथवा रहे होंगे आदि शब्द आवें तो वह वाक्य किसका हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द आवें तो वह वाक्य किसका हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा। जैसे इसकी एग्जाम्पल आप देखिए, वह सो रहा होगा, क्या होगा, वह सो रहा होगा, वह जा रहा होगा, है ना, वह गाना गा रही होगी। इस तरीके से अगर वाक्य के अंत में शब्द आए तो वह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाता है। तो बच्चों सबसे पहले आपको करना यही है कि आपको सभी टेंस की पहचान आपको याद करना है। हम इस सभी टेंस के पहचान को हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो वीडियो के लास्ट में दे देंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फ़ोटो दे देंगे और इसको पहले आप प्रॉपर तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। यदि जब आपको सिर्फ सब याद हो जाए वाक्य और पहचान तो आप कमेंट करें हमारे पास, हम आपको इस टेंस पर दूसरा वीडियो अवश्य लाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो अपने फ्रेंडों के पास अवश्य शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि टेंस की दूसरी वीडियो लाएंगे, आप कमेंट में बताएंगे तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।